नमः शिवाय। वाइब है विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके जो लो पर्सन है, क्रश है, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सिचुएशनशिप है, जो भी है, आपको लेकर आपके उनकी क्या सोच है, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। तो आज के रीडिंग का ये टॉपिक है और कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं। कार्ड्स बहुत ही प्यारे आए हैं, आज की एनर्जी बहुत अच्छी है। 4 ऑफ वांड्स का पहले तो कार्ड आया है जो डिक्लेयर करता है शादी के बारे में या फिर किसी अच्छे से सेलिब्रेशन को लेकर। तो सबसे पहले तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपको प्रपोज किया जाए, शादी के लिए डायरेक्टली कमिट किया जाए। और कुछ लोग जो अभी तक पेज की एनर्जी में थे, मतलब बस फोन लविंग एक्टिविटी करना चाहते थे, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस उनका मूड हो सकता था, कभी आपको कमिट नहीं करना, नॉन कमिटेड, मतलब आपको पूरी क्लैरिटी नहीं देना, ऐसा जो भी पर्सन था वो अब थोड़ा सा मैच्योर हो गया है। जैसे मानो यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया है और वो द एम्परर की भूमिका में आया है। जस्ट लाइक एम्परर की भूमिका, मतलब ये व्यक्ति अपने डिसीजन पर फर्म होता है। अगर ये कमिट करना चाहे तो इसे कोई नहीं रोक सकता। सो अभी ये पर्सन आपको लेकर फुल कॉन्फिडेंस में आए हैं। हो सकता है ये बहुत जल्दी आपको प्रपोज कर ले शादी के लिए, डायरेक्टली शादी के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बस कह दे कि हाँ आई लाइक यू या आई लव यू, नहीं, बात वहाँ तक नहीं, उससे भी आगे जाने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू फर्स्टली। एंड द सेकेंड थिंग ये है कि उसके बाद में जो कार्ड आया था वो आया था 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। दिन रात ये पर्सन आपको भगवान से मांगे जा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपका उनके साथ में यूनियन हो जाए, आप शादी के लिए हाँ कह दो। थोड़ा सा डर भी रहा है कि पिछली जो भी इसकी हरकतें थी, ना समझी थी, या फिर इसने आपको, कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि चीट किया है, मतलब लाइक किसी रिलेशन में जाकर चीट किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं, मतलब आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जब आपको कमिटमेंट चाहिए था तब ये मुकर गया, या आपको छोड़कर इसने और भी ऑप्शंस ओपन रखे, ऐसा कुछ इस पर्सन ने किया हो सकता है। बट अभी वो इस सिचुएशन को लेकर पछता रहा है और दिन रात भगवान को आप मांग रहा है कि आपसे उनकी शादी हो जाए। एस ऑफ पेंटाकल का जो कार्ड था वो रिवर्स में आया था, मैंने अभी इसे सीधा करके रखा है। तो पहले तो हो सकता है कि इस इंसान की, रिवर्स ही रखती हूँ, तो पहले तो हो सकता है इस इंसान की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, बट अभी थोड़ी स्टेबल होने लगी। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते थे पहले कि पहले थोड़ा सा वेल सेटल्ड हो जाए फिर आपको आकर कमिटमेंट दे या ऑफ़र करे शादी के बारे में। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्सन में एक स्ट्रेंथ आ रही है, और ये जो भी पेज की एनर्जी में था वो एनर्जी शिफ्ट होकर द हेरोफेंट की एनर्जी में आ गई है। मतलब आप, ये इंसान पूरी तरीके से अपने डिसीजन पर फर्म रहेगा, लोगों की बातें नहीं सुनेगा, और शादी का तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को शादी का कमिटमेंट मिल सकता है। इस इंसान को स्ट्रेंथ दी जा रही है, ये पावर में आ रहा है, क्योंकि, या फिर ये भी हो सकता है कि अब तक ये इंसान ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा था, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड है। तो ये भी हो सकता है कि अभी तक इमोशनली इतना अटैचमेंट इसे महसूस नहीं हो रहा था, या फिर ये थोड़ा भाग रहा था इमोशनल चीज़ों से, बट अभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इसे स्ट्रेंथ मिली उस चीज़ से। जब मैंने गाइडेंस के बारे में पूछा था तो मुझे द डेथ का कार्ड जो था वो रिवर्स में मिला था, और क्लैरिफायर में मुझे
द हेरोफेंट का मिला है, सॉरी द हाई प्रिस्टेस का मिला है। तो अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में जो भी आपके टेस्ट लिए हैं या फिर जो भी आपने इस रिश्ते में अप एंड डाउन्स देखे हैं, वो सब कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा था। मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं ना, या तो आप या फिर आपके पर्सन, कोई एक बहुत ज़्यादा ओवर गिवर था इस रिलेशन में और सामने वाला उसे कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था। रेसिप्रोकेशन मतलब क्या होता है ना, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो हम ये भी चाहते हैं ना कि सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करे या अच्छा बोले हमारे लिए। ये नहीं हम सोचते कि अगर हमने कुछ अच्छा किया तो सामने वाला बुरा ही करेगा या फिर कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, तो आप भी ये चाहोगे ना कि सामने वाला भी अपनी फीलिंग जाहिर करे, बताए उसके मन में क्या चल रहा है। तो सेम एनर्जी अभी लग रहा है कि कोई एक तो ऐसा था कि जो पूरी तरीके से डिवोटेड था इस रिलेशन में, और कोई एक ऐसा था जो सिर्फ प्ले बॉय टाइप एनर्जी में था। मतलब इतना नॉन सीरियस, नॉन कमिटल, ऐसा उसका बिहेवियर था कि हाँ चल रहा है ना रिश्ता, चलने दो, कोई एक कर रहा है ना, करने दो। और रिश्ता ख़त्म भी हो गया तो क्या, या फिर बातचीत बंद भी हो गई तो क्या, मैं क्यों सॉरी बोलूँ या फिर मैं क्यों प्रपोज करूँ, या फिर वो अपने आप से कर लेगा, अपने आप से हो जाएगा, देख लेंगे। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन हो सकते पहले थे, बट अभी वो बदल रहे इस, और उनमें ये बदलाव लाने के लिए ही यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग किया था। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप किसी गलत इंसान के साथ में रहो, या तो ये इंसान बदल जाए या फिर यूनिवर्स अपनी तरफ से किसी और पर्सन को आपके लाइफ में लाए। ऐसा यूनिवर्स का प्लान था। सो विद द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको भी रेसिप्रोकेट करना है। अगर सामने वाला आपको कुछ ऑफर करे तो आपको भी उसी वे में उसको ट्रीट करना है। बट एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि आपने अब तक लाइफ में क्या क्या लेसन्स लिए हैं। आँख बंद कर कर भरोसा मत करना। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैसेज है जिसने इस इंसान पर भरोसा किया है, और इस इंसान ने अगर आपको चीट किया है फिर भी उसके लिए आप ये देख रहे हो, तो यूनिवर्स ने भले ही ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हो या फिर उसमें कुछ बदलाव हो भी गए हो, लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों की आदत फितरत बदलती नहीं है इजीली। तो निर्णय भले ही यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको क्या करना है, वो आप सोच लो। बट जहाँ तक बारी इमोशंस की है, अगर आप इस इंसान के पीछे पागल रहोगे, यूनिवर्स की गाइडलाइंस को अनदेखा करोगे, तो यूनिवर्स हो सकता है फिर से आप दोनों को अलग करे। क्योंकि यूनिवर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप किसी एक सिचुएशन में, आपको यूनिवर्स ने किसी एक इंसान के लिए रोते बिलखते रहने के लिए नहीं बनाया है। स्पेशली आप यूनिवर्स के लिए बहुत प्रेशियस हो, तो वो आपको रोता हुआ तो नहीं देखेंगे। अगर इस इंसान ने ठीक से बिहेव नहीं किया तो याद रखना, इसे फिर से दूर किया जाएगा आपसे। और आज ज़्यादातर मैसेजेस डाउनलोड ज़्यादा आ रहे हैं मुझे कार्ड्स को देखते ही। और किसी को अगर ये जानना है कि क्या इसमें पैशनेट एनर्जी है, तो हाँ, बहुत ज़्यादा वे में वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है। उनको आप अट्रैक्टिव लगते हो, यस, उनको आप खूबसूरत भी लगते हो। उन्हें इस रिश्ते में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। उन्हें लगता है कि आगे की लाइफ उन्हें आपके साथ में ही बितानी है। बट अपने सारे चीज़ें ओपन अप करके मत रखना इजीली, क्योंकि अगर आपको इतने लेसन मिलने के बाद भी अगर आपने इजीली इसे एक्सेप्ट किया, तो ये फिर इंसान फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। मतलब अब फिर से आप ही सब कुछ करो, वो कुछ नहीं करेगा। ऐसा मत करना, क्योंकि ये जो नो कांटेक्ट में आप जो थे, वो इसी रीज़न के कारण थे, क्योंकि आप ओवर गिवर हो।
आप बहुत ज़्यादा करते हो। जैसे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखो ब्लैक एंड वाइट दोनों होते हैं, देखो यहाँ पर। तो इसे बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अगर ये रिवर्स में था लगता है, जैसे कार्ड पहले आपके लिए, मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस रिश्ते में, तो ऐसा मत करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो यूनिवर्स फिर से आप दोनों को थोड़ा अलग करेंगे और फिर आपको फिर से याद दिलाया जाएगा कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना नहीं है किसी और इंसान के चलते। कोई भी आपसे ऊपर आपको चाह नहीं सकता, आपसे ऊपर आपको प्यार नहीं कर सकता। और अगर इस एनर्जी में आप खुद थे तो आपको भी ये याद रखना है, अगर आपने भगवान को रिक्वेस्ट की थी कि ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आ जाए, आपने अगर प्रे किया था किसी और के लिए, पहले आपसे गलती हो गई है, तो ये वाइस वर्सा एनर्जी। तो फिर अगर आपको यूनिवर्स ने वो तोहफा फिर से दे दिया तो आपको उस तोहफे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको उसे अच्छे से ट्रीट करना है। और एनर्जी रेसिप्रोकेट करना सीखो। मतलब अगर यूनिवर्स ने कुछ अच्छा दिया तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना सीखो। किसी पर्सन ने अगर आपके लिए कुछ अच्छा किया तो उसके लिए आप भी अच्छा करो, उसके लिए आप भी थैंकफुल रहो। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो जितना प्यार रिस्पेक्ट आप सामने वाले को दोगे उससे दुगना होकर आपको मिलता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, कुछ लोगों का मुझे मैसेज मिल रहा था कि ये इंट्यूटिव मैसेज मुझे मिल रहे थे डिवाइन की तरफ से कि कुछ लोग ढूंढ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है चैनल के ऊपर भी और इंस्टा पर भी। तो ये इसके लिए नहीं आ रही थी कि मैं थोड़े से और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, उसमें बिजी थी। और दूसरा ये कि आप लोग भी कमा लो, आप लाइक नहीं कर रहे हो, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट यूनिवर्स को भी तो थैंक्स गिवन भी करे तो भी अच्छा लगता है ना। तो आप वो भी नहीं कर रहे हो। ना शेयर है ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब किए बिना ही चले जा रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वीडियो के ऊपर व्यूज़ आते हैं बट उतने लाइक्स नहीं आ रहे, तो ऐसा मत करो। अगर रीडिंग अच्छी मिलती है, आपको अच्छी एनर्जी रिसीव होती है तो क्लेम करो। और 444 कमेंट में क्लेम करना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। और आपको अगर एंजल नंबर 444 मिल रहा है देखने को तो थैंक यू ज़रूर बोलना यूनिवर्स को। क्योंकि उसका मीनिंग भी ये है कि अभी जितने भी संघर्ष की स्थिति थी ना आपके लाइफ में वो हटाई जा रही है, अभी अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, और एक दो मैसेजेस मिल रहे हैं, किसी की शादी फिक्स हो सकती है बहुत जल्दी। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ज़्यादा तो दिखाई दे रहा है। कार्ड यहाँ पर आया नहीं है रीडिंग में बट मुझे दिखाई जा रहा है लवर्स का और 2 ऑफ कप्स का। तो कोई आपसे मतलब प्यार तो बहुत करता है बट अभी फाइनली जाके वो पर्सन एक्शन लेने वाला है। ओके, तो रीडिंग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को आप जितना प्यार दोगे उतना चैनल ग्रो करेगा। आप अगर बिना लाइक किए जाओगे तो और लोगों को गाइडेंस नहीं मिल सकती। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी यूनिवर्स को अपनी तरफ से थैंक यू कहना सीखो। ओके, सो ब्लेस यू ऑल। नमः शिवाय।